परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत ही पावन, पुण्यदायी और मोक्षप्रद मानी गई है। इस तिथि की वो परिवर्तनी एकादशी, जिसे पाशपदा जयंती एकादशी भी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन, दान करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनने और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जल झूलनी और ढोल 11 भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंदिरों तथा घरों में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का कुआं पूजन भी किया था, इसीलिए इसे ढोल एकादश भी कहा गया है। ढोल 11 के भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माता यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हम यह भी जानेंगे कि इस बार की द्वादशी क्यों खास है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राज कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, आप कृपया कर मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बताएं, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह जो एकादशी है वह परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली और इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन मैं योग निद्रा में करवट बदलता हूँ। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं तथा ऋषि मुनि व्रत करते हैं, और इस व्रत को करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित सभी पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, त्रेता युग में एक महान प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृंगु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम ही बलि पड़ा, क्योंकि वह वरदान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिमान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञ के प्रभाव से देवता अत्यंत विचलित हो उठे। स्वर्ग लोक खो बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा कि हे जगत पालन, हे नारायण, असुर राज बलि दानवीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज छीन लिया है। आप ही हमें इसका समाधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवता, बलि वास्तव में अत्यंत दानी और धर्मनिष्ठ है, इसीलिए उसे छल या युद्ध में हरा पाना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उससे दान में 3 पद भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उससे समस्त लोगों को पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया।
उनका क्रांति युक्त स्वरूप, करुणामय नेत्र, तपस्वी का भेष देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कम मंडलू और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे, जहाँ असंख्य ऋषि मुनि ब्राह्मण असुर एकत्र थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था, वह सबको दान दे रहा था। वामन को देखकर उसने सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथार्थ शक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पद भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि हे कुमार, आप मुझसे सोना, रत्न, गज, अश्व, नगर, राज मांग सकते थे, लेकिन आप तो केवल 3 पद भूमि ही मांग रहे हैं। यह तो बहुत तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है उसके लिए 3 पद भूमि पर्याप्त है, क्योंकि लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प किया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा कि हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इन्हें भूमि दान दे दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पद भूमि दान में देने लगे। उसी क्षण वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत उनके चरण, आकाश उनका सिर और दिशाएं उनकी भुजाओं के समान हो गईं। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पद में समस्त आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा कि हे बलि, अब बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग में भूमि और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य, दानशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राज्य करो। समस्त देवता और ऋषि प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा को तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यह समस्त देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्य के लिए भी यह व्रत पूर्ण अर्जन का है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु फलदायी मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के शयन रूप शालिग्राम की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भगवत गीता का पाठ करें। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पूर्ण अर्जित करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की महिमा बताई तो
पांडवों के साथ साथ सभा में उपस्थित समस्त लोग स्तंभ और भाव विभोर हो गए। सभी के नेत्रों में अश्रु बहने लगे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे धर्मराज, इस व्रत की विशेषता केवल यही नहीं है, यह समस्त पापों का नाश भी करती है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, संतोष, दृढ़ आनंद प्रदान करती है। क्योंकि जब भक्त इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर सीधा मेरी चरणों शरण में लग जाता है। इसी कारण इसे योग और भक्ति दोनों का संगम कहा गया है। यह दिन मेरे शयन के परिवर्तन का दिन है, अर्थात जब मैं अपनी करवट बदलता हूँ तो यह संकेत होता है कि सृष्टि के संचालन में भी एक नया परिवर्तन आने वाला है। ऋतुओं का क्रम, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवों की स्थिति और लोकों का संतुलन सभी मेरे शयन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर, सत्य निभाकर और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया, उसी प्रकार यह व्रत भी दान निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन जो मनुष्य शालिग्राम शिला की पूजा करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है और रात्रि में दीपदान करता है तो उसके जीवन में यह अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास, अन्न, जल देता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला, फलाहार करने वाला भी अच्छे पुण्य का अधिकारी होता है। कथा में यह भी वर्णन है कि एक समय एक राजा था जिसका नाम अनंत वर्मा था। उसने जीवन भर अनेक पाप किए, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। उसे लगा कि अब नरक ही मिलेगा। तभी उसके दरबार में एक महात्मा आए और बोले, हे राजन, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो, रात्रि भर भगवान का नाम संस्मरण करो। महात्मा ने कहा, राजा ने वैसा ही किया। उसने उपवास किया, तुलसी दल से भगवान की पूजा की, रात्रि भर जागरण किया। उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णु दूत प्रकट हुए और उसे विष्णु लोक ले गए। यह देखकर यमदूत भी स्तंभ रह गए कि एक दिन के व्रत ने कैसे जीवन भर के पाप नष्ट कर दिए। इसीलिए इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णन है, इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अनंत गुणा बढ़कर प्राप्त होता है। जैसे कि किसी गरीब को अन्नदान करना, गौ सेवा करना, जल का प्याऊ लगवाना, वस्त्र दान करना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, यह सब कार्य व्यक्ति को स्वर्ग लोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि केवल भगवान विष्णु का संस्मरण करने वाला भी इस दिन महान पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवतागण भी इस दिन उत्सव मनाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का एक और रहस्य है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तब देवता, असुर और समस्त लोग उनके श्वास प्रश्वास से संचालित होते हैं। जब वे करवट बदलते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धरती पर ऋतुओं का संतुलन होता है, आकाश में नक्षत्र की दिशाएं बदलती हैं, जीव जगत में नई चेतना आती है। इसीलिए इस दिन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिन भी कहा गया है। जब भक्त उपवास करता है और उसका मन इस दृढ़ ऊर्जा को से जुड़ता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के समीप पहुँचती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता वह मानो अपने जीवन के समस्त अवसर को खो देता है, क्योंकि यह व्रत जीवन में सात्विकता, संतोष, दृढ़ आनंद का संचार करता है। यह केवल पाप ही नहीं हरता बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसीलिए हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे सभी भाई इस व्रत का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हें युद्ध में विजय, राज्य में स्थिरता और अनंत मोक्ष
प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी की महिमा सुनाकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया। अब हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करेंगे और प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद से भर गए और उन्होंने जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि का जय घोष किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। समस्त लोकों में यह संदेश फैला दिया गया कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला, मोक्ष को देने वाला है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता की भी कथा सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी भी कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता का कथा सुनने से भी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी की पूर्ति होती हैं। सावड़िक मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थिर बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। साप युग मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वथा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा से इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि वो मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देव वो का उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तथा उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवता की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में आ गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवता की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा आदिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैंने किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका
युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निर्मित हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छिड़ गया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोक दिया। उसके प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगढ़ अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि वो कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग में लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले में लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते हुए भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपनी असली रूप में सामने आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय।